अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में जानेंगे विद कोडिंग एग्जांपल। तो सबसे पहले जो वाइल लूप होती है वो सी लैंग्वेज की एक सबसे सिंपलेस्ट लूप है। ये लूप तब एग्जीक्यूट करती है जब इसकी जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं कंडीशन के ट्रू होने की बेसिस पे। ये तब यूज़फुल होती है जब हमें जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं वो हमें एडवांस में मालूम ना हो। सो उसके बाद जिसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं एंड देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन एंड देन फिर करली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स। सो जो कंडीशन होती है वो एज अ रैशनल एक्सप्रेशन हम इसमें लिखते हैं। जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तभी एग्जीक्यूट करेंगी जब जो हम कंडीशन लिखेंगे वो ट्रू होगी। अगर जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं कंडीशन के ट्रू होने की बेसिस पे। अगर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं तो फिर हम उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल लूप जो होती है वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक की जाती है। अगर जो कंडीशन ट्रू है तो जो कंट्रोल होता है वो लूप की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और जो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन करके। जब जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं पहली बार, सो जो कंट्रोल होता है वो वापस से कंडीशन के पास जाता है। अगर कंडीशन फिर ट्रू है तो जो कंट्रोल होगा वो लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो ये जो प्रोसेस होता है ये तब तक चलता रहता है जब तक जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम जो होता है वो वाइल लूप से टर्मिनेट हो जाता है। अगर जो कंडीशन है वो हमेशा ही ट्रू रहे तो जो लूप होती है वो कभी भी एंड नहीं होती। सो जो लूप कभी भी एंड नहीं होती उसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। सो गाइज अब हम कोड के ज़रिए इसको समझते हैं कि वाइल लूप कैसे काम करती है। सो गाइज अब हम विजुअल स्टूडियो में एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिसमें हम 5 दफ़ा जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे यूजिंग वाइल लूप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एन एंड देन हम एन को इनिशियलाइज करवा देते हैं 1 से। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल एंड देन कंडीशन यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम कंडीशन हमने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब n लेस देन या इक्वल्स टू 5 होगा तो ये तब तक चलेगा। उसके बाद हम लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड एंड देन हम इसको, उसके बाद हम जो हमने n वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंटर वेरिएबल हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे ताकि n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाए। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे n प्लस प्लस। पहले हम इसको रन करके चेक करते हैं हमें आउटपुट क्या मिलती है और फिर हम इसकी वर्किंग को देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। हम यहाँ से इसको रन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे 5 दफ़ा जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ मिल जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल जो यूज़ किया है एन, इसको हम आइट्रेशन जो है लूप के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए इनिशियलाइज करवाया है 1 से। इसको हम जो है वो काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। जो वेरिएबल है एन उसको हमने 1 से इनिशियलाइज करवाया है। तो सबसे पहले जो कंडीशन यहाँ पे है वो एवोलेट होगी। तो जो n की वैल्यू है वो 1 है तो कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, मतलब 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो जो कंट्रोल होगा वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो पहली दफ़ा जो है वो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी है n प्लस प्लस, मतलब जो n की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जो वापस कंट्रोल होगा वो वापस कंडीशन के ऊपर से आ जाएगा। जो n की वैल्यू थी वो दूसरी बारी में 2 हो गई, जो 2 है वो भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो कंडीशन 2 हो गई। तो फिर से जो कंट्रोल था वो लूप की बॉडी के अंदर आ गया। तो फिर इसने दूसरी दफ़ा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवाया और फिर n की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 1 से। सो नेक्स्ट जब आया तो जो n की वैल्यू थी वो 3 हो गई। 3 जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो फिर से जो कंट्रोल है वो
लूप की बॉडी के अंदर आया और उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया और n की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज कर दी। सो चौथी दफ़ा भी इसने ऐसे चेक किया, जो 4 है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और पांचवी दफ़ा जो 5 है वो इक्वल्स टू 5 है, तो इसने पांचवी दफ़ा जो है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो जो वाइल लूप होती है वो कुछ इस तरह से काम करती है। हम इसको यहाँ पे नंबर्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। हम जब भी हमने कोई रिपीटिव काम करना है तो उसके लिए हम वाइल लूप या उधर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो जो इफेक्टिव लूप है वो वाइल लूप है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।